किसी का बेटा 2022 में अपहरण हुआ हो और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं हो, जबकि इसमें बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। सम्राट चौधरी से भी मिलने गए हैं। भरोसा है सरकार पे, भरोसा है कि सुनेंगे? इतना साल बीत गया। गरीबों पर जो बुलडोजर चला रहा है, जो ये अभी अपराधी है, इन पे तो चलाओ बुलडोजर। जे भाई क्यों किडनैप करते हो गरीब मजदूर के। इनके बात पर अगर यकीन किया जाए, चूँकि हम ऑन रिकॉर्ड देखे हैं, तो 2 लोगों का बेल इसमें रिजेक्ट हुआ है। ये कह रहे हैं कि वो निकले हुए अभी घर के बाहर हैं। कहीं इंसाफ नहीं मिला हमको। थक हार के अभी आए हैं शिवनंदन भारती जी के पास। उम्मीद है कि ये आपको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, शिवनंदन भारती हम बहुत जाने हैं, बहुत आदमी हमको कहा, तब हार मार के आए हैं शिवनंदन भारती लगन। अभी हम आखिरी में जाने मान वकील है शिवनंदन भारती जी में, इनको पास आए हैं, क्या पता इनके पास मेरे न्याय मिल जाए। ये दरअसल इसलिए है कि एक बार हमने एक मजदूर जो ईंटा भट्ठा पे काम कर रहा था, उनको बॉडीगार्ड हमने दिलवाया था। देखिए रो रो के इसके माँ के क्या हालत हो रखी है। माँ ना बचेगी ना जिएगी, इस हालत हो रखी है। पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा इस विषय में। यहाँ से 2 लिया है बेल, 2 लोअर कोर्ट से ले लिया। जिस दिन अपहरण हुआ उसी शाम में धमकी बड़ा मैसेज आ रहा है, अगर कृष्णा को जीवित चाहते हो तो कल मधुबनी रेलवे पुलिस स्टेशन के पास आ जाना 5 लाख रुपया लेके। कोई बच्चा का अपहरण थोड़े हुआ, वो वयस्क व्यक्ति था और वो विकलांग था। इस तरीके से क्यों उठा के उसको मारा गया? जबकि इसमें देखिए स्क्रीनशॉट लगा के इन्होंने जो मोबाइल पर धमकी और फिरौती मांगा गया था, उसका भी पर्ची में इसका हर चीज़ का उन्होंने सबूत दिया है। पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती के पास जो है एक बुजुर्ग पिता पहुंचे हैं। करीब 4 साल से जो है इनके जो बेटे हैं वो लापता है। तो शिवनंदन भारती जी के पास पहुंचे, इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम है विनोद शर्मा और हमारा दरभंगा जिला घर है, बिरोल थाना है और दोकली धाम घर है। और हमारे बेटा को सुभाष महाराज, अमित राय, नीरज राय, हीरानंद राय और अनिल दास, ये 2 मोटरसाइकिल से 5 आदमी से आया घर पर कहा क्या जो हम 10 मिनट में आते हैं। हमारे पत्नी कहा चाची जी हम 10 मिनट में आते हैं, और अमित राय ने बोला करके और माने गायब कर दिया। और आज तक कहीं जाते हैं, कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलता है। दर दर ठोकर आईजी के पास, डीआईजी के पास, आईजी के पास, एसपी के पास, कलेक्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं। कहा जा ठीक है हमारा पुतो मुख्यमंत्री के पास गए। उस दिन से डीएम साहब को कहते हैं हमको मुख्यमंत्री से मिलाइए, अब मिलाते हैं तब मिलाते हैं। दौड़ते दौड़ते जहाँ तहाँ, विनय चौधरी यहाँ दौड़ते हाँ ठीक है। गोपाल जी ठाकुर जंग दौड़ते दौड़ते कहीं इंसाफ नहीं मिला हमको। थक हार के अभी आए हैं शिवनंदन भारती जी के पास। उम्मीद है कि ये आपको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, शिवनंदन भारती हम बहुत जाने हैं, बहुत आदमी हमको कहा, तब हार मार के आए हैं शिवनंदन भारती लगन। हमको उम्मीद है शिवनंदन भारती लगन हमको न्याय मिलेगा। हाँ, आशा है पूरे जो शिवनंदन भारती लग हमको न्याय मिलेगा। शिवनंदन भारती की जय हो, शिवनंदन भारती की जय हो। 4 साल से आपका बेटा लापता है। 4 साल लगभग होने के लिए जा रहा है। हाँ, कहीं कोई न्याय मिलता है। और क्राइम वाला सब जहाँ तहाँ पैसा दे करके हमारा केस को दबा करके, और ये मुखिया सरपंच ने उनके मदद में राज बना करके हम पर में एड करवा दिया है। ये लोग ग्रुप बना करके सारे आदमी बहुत भारी ग्रुप बना लिया है। हमको जान माल को कोई ठिकाना नहीं है, मारपीट करता है। हमारा पोती को मारा, गेट घुस करके हमारा पोता को मारा, हमारा पत्नी को मारा। ये सब उल्टे हमारे पर नेट केस करवा दिया है। और हमारे बेटा को पीछे से, छोटे बेटा को ये मने एगो रूप बना लिया जो पंचायत करेंगे, इंसाफ करेंगे बोला करके ये लोग वहाँ बाजी करवाया है। उल्टे हमारे पर नेट केस करवा दिया है। इन लोग इसको जांच करवाया जाए। हुजूर कहने का मतलब हमको इसको जांच करवाया जाए। ये झूठा मूठा हमको पर नेट केस करवा दिया है। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है। ये सब हमको मारपीट करता है। हमको प्रशासन के तरफ से हमको बॉडीगार्ड चाहिए, नहीं तो नहीं हमको जान माल बचेगा। आप बहन हुई जो गायब हुए हैं? जी मैं बहन हूँ। वो बड़ा भाई था कृष्ण कुमार शर्मा, जिसका अपहरण हुआ 4 मई 2022 को सुबह 10 बजे करीब।
और ये 4 अपराधी 5 अपराधी जो है ना अभी अरेस्ट है, जिसमें 2 को हाई कोर्ट बेल नहीं दिया, 2 को लोअर कोर्ट बेल दे दिया है। यहाँ से 2 लिया है बेल, 2 लोअर कोर्ट से ले लिया। जिस दिन अपहरण हुआ उसी शाम में धमकी भरा मैसेज आ रहा है, अगर कृष्णा को जीवित चाहते हो तो कल मधुबनी रेलवे पुलिस स्टेशन के पास आ जाना 5 लाख रुपया लेके, अन्यथा पुलिस में जाने के गलती मत कर लेना, नहीं तो भाई नहीं मिलेगा। लगा हाँ, उसी दिन फिरौती आया, वैसे शाम 7 बजे के लमसम में 2 फिरौती मैसेज आ रखा है। तो ये हमारे जो छोटा भाई विष्णुदेव शर्मा है, उसने मुखिया सरपंच के सूचित किया, जब मेरा भाई का अपहरण हुआ, मेरा भाई मिल नहीं रहा है अब तक, ये सुभाष महाराज ये फलने ले गया है, वही जबरदस्ती ले गया है। तो वो अपना कार में बैठा के ले गया और बिरौल थाना कांड संख्या 149/22 दर्ज करवा दिया। और इसमें डीएसपी के संदेश में था, बोला कि हाँ कल लड़का के 1 से 2 दिन में हम रिकवरी करवा लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम रिकवरी करवा लेंगे, नाम किसी को मत दो। मुखिया सरपंच बोला नाम किसी को मत दो, गला चप जाएगा। आपसी में आपस मजाक में ले गया है। जो ले गया है वो नीरज राय जो है ना, इनका गाड़ी का ड्राइवरिंग करता, वो विकलांग था, गरीब मजदूर परिवार से था वो। 3 बच्चे भी हैं, लड़की जो कि अभी 22 साल की हो रही है, शादी लायक है। अभी उनके घर ऐसी पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। आपके घर आपके भाई के कोई बेबी मतलब बच्चे? हाँ 3 बच्चे हैं उनके, 2 लड़का है, 1 लड़की है। लड़की 22 साल की है, रही है, शादी करने की लायक है। और इसने अमित राय जो है से पैसा लिया है, इसका सारा स्टेटमेंट है। जैसे 4 मई का अपहरण होता है, इसने मई से पहले 30 को पैसा लिया है, 2 लाख रुपया, फिर 1,20,000 रुपया, सारा स्टेटमेंट हमने लगा रखा है। थाने में भी लगा रखा है, कोर्ट में मतलब लोअर कोर्ट में भी लगा रखा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा। डीएसपी, आईजी, एसपी, डीआईजी, यहाँ तक हम डीजीपी ऑफिस भी कितना बार आ लिया, डीजीपी ऑफिस ने यहाँ से धमकी देता है, कहता है तो एसपी अब जो कहता होगा, बोला हमने एसपी को कागज़ भेज दिए, वहाँ जाता है तो डरा धमका को हमको, पिताजी के, अपना भाई को, इधर से उधर आप लोग को भटका रहा है। अब तक न्याय नहीं मिल रहा है। तो आखिरी में आप यहाँ पहुँची है शिवनंदन भारती जी, अभी हम आखिरी में जाने मान वकील है शिवनंदन भारती जी में, इनको पास आए हैं, क्या पता इनके पास मेरे न्याय मिल जाए। जो क्या हुआ इतना दिन में, आइए सरकार तो अभी तक कुछ नहीं कर रहा। इनके भी कितने आवेदन लिख के दिया, कितना, अभी तो सम्राट चौधरी से भी मिलने गए हैं। अब वो देखिए वो क्या किए, आज तो उनका भी कागज लगा के हम आए हैं। भरोसा है सरकार पे, भरोसा है कि सुनेंगे? इतना साल बीत गया, आप देखिए, अब भरोसा है, करेगा तभी तो भरोसा है, नहीं करेगा तो क्या करेंगे। अभी तो भाई ये जो गरीबों पर जो बुलडोजर चला रहा है, जो ये अभी अपराधी है, इन पे तो चलाओ बुलडोजर। जे भाई क्यों किडनैप करते हो गरीब मजदूर के। गांव में पड़ोस में कोई अपहरण होता है, मुखिया सरपंच इसको पूरा साथ दिया। क्यों गरीबों पे बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अपराधियों पे चलाने के पर नहीं चला रहा। अपराधियों पर सम्राट चौधरी, आप अपराधियों पे चलाओ। जो आज कृष्णा को कहाँ दिया, आज गरीब मजदूर परिवार से है, वो विकलांग है, उसको 3 बच्चे हैं, आज उसको घर बार कुछ नहीं है, ऐसा मजदूर परिवार से है, कमा खा रहा था। गांव में यही होता है ना, थोड़ा अच्छा कमा खा ले तो उसको पैर पकड़ के खींचने लगता है। और ये है नशेड़ी है, बदमाश है, ये दबंग आदमी है, अपने दबांग में रखते हैं। जो हमारे जमींदार हैं, भाई जमींदार है तो तू अपना लिए है, दूसरे के लिए क्यों। अच्छा, लेकिन उम्मीद है कि आपके भाई सही सलामत होंगे। मन में तो डर तो घुसा है। अब इतना दिन में हमें पता नहीं चलने दिया, तो डर तो घुसा है। ये लोग मार दिया, ये अल्लाह पता कर रखा है, ये तो लोग उन्हीं को रिमांड पर लिया जाएगा तो ही बताएगा। रिमांड पर किसी को नहीं लिया, सिर्फ अनिल दास के पास सिम मिला, लेकिन अनिल दास बता दिया जो हमने मार दिया, क्या करा, जैसे भी 3 दिन तक चला, लेकिन कहीं कुछ नहीं पाया। तो इसने कर दिया चार्जशीट। लेकिन सुभाष महाराज जो मेन है, उसने उठवाया है, उससे उनको दुश्मनी चलता था मेरे भाई को। लेकिन आज तक सुभाष महाराज के जरा सा भी उंगली से भी नहीं छुआ, न नीरज राय को ने अमित राय को। प्रशासन की भी लापरवाही है। हाँ, प्रशासन के बहुत लापरवाही। कहा रिमांड पर ले, कोई बिंदु पर जांच नहीं किया है। और कहा कि अनिल दास को रिमांड पर लिया जाएगा, सुभाष महाराज को रिमांड पर लिया जाएगा, अभी तक कोई बिंदु पर जांच नहीं किया है। हीरानंद राय और हीरानंद राय, गौरव राय, ये सब मिल करके जहाँ तहाँ पैसा दे करके
पचकौड़ी महतो 2 करोड़ रुपया घोटाला किया है रसीद काटने में, हमारा बेटा मना किया और बहुत गरीब को रसीद काट करके कोई जांच नहीं, लोक शिकायत में केस है, कोई बिंदु पर जांच नहीं किया है। हमारा बेटा कहाँ गया? इसमें कर्म इनके घर का फैमिली है ये। इसमें सीओ कर्मचारी का भी हाथ है। देखिए, पैसा दे दे करके जहाँ तहाँ दबाता है। कौन है? हम गरीब आदमी दर इनके पूरे परिवार हैं। अच्छा, हम गरीब आदमी बहू दर-दर है, ठोकर पोती है, बेटे हैं, पोती हैं, 2 पोते हैं, 3 पोते हैं। वो अफरीत जो 22 साल की लड़की है जिसको अफरीत पिता है, ये बीच में माँ है। देखिए रो रो के इसके माँ के क्या हालत हो रखी है। माँ ना बचेगी न जिएगी, इस हालत हो रखी है। पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा इस विषय में। हमारा हाथ जोड़ के सरकार नीतीश से यही विनती है जो जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं। उम्मीद के साथ बाबा जो है आए हैं अपने बेटे को खोजने के लिए कि यहाँ से जो है उनको न्याय मिलेगा, तो इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, प्रशासन भी कार्रवाई सही से नहीं कर पाई, आप न्याय दिला पाएंगे? आपको भगवान से तुलना कर रहे हैं। नहीं, इतना बड़ा तुलना करना है ये उचित नहीं है। हम लोग इंसान हैं, इंसान ही रहना चाहिए। लेकिन ये इतने व्याकुल हैं, किसी का बेटा 2022 में अपहरण हुआ हो और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं हो, जबकि इसमें बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हैबियस कॉर्पस का रीट यदि फाइल होता तो उसमें 14 से 15 दिन में, हाई कोर्ट और सब में लेट होता है, लेकिन इस मामले में हैबियस कॉर्पस के रीट के मामले में बहुत तत्परता दिखाई जाती है, जिसमें बॉडी को ढूंढ कर लाया जाता है। तो इसमें इनके जो एक बार सुनवाई हुई है, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट से पहल नहीं हुआ है। एसपी साहब को स्वयं बोला गया है कि आप रिपोर्ट दीजिए, और ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार सर जो हैं उनके कोर्ट में इनका मामला लंबित था। तो यहाँ पे पहलवा इनको किसी ने कहा कि वहाँ जाएंगे तो शायद इनको और कुछ राहत मिले। तो हमने देखा कि इनके केस में कुछ प्रशासनिक तौर पर जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी वो उतना नहीं हुआ। कुछ लोगों जो लोकल स्थानीय स्तर पर भी इनको साजिश का शिकार करके, चूँकि किसी का बेटा का अपहरण हो जाए तो नर्वस होता है। उस टाइम में जो एफआईआर लिखवाया, जबकि ये इन लोगों ने देखा कि कौन लेके जाए तो अज्ञात के विरुद्ध लिखवा दिया। बोला तुम लोग को हम ढूंढवा के रख देंगे, तो गुमराह करके एफआईआर लिखवाया। जो एक्चुअल बात था, जिस नाम सही था उसका दिया नहीं गया। और स्वाभाविक है, मना स्थिति है, किसी के घर में देखिए जी किसी का मर्डर हो जाए, किसी का अपहरण हो जाए, तो जो रियल घटना में जब इस तरह का होता है तो उनके जो परिजन होते हैं वो बहुत ही विक्षिप्त अवस्था में चले जाते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो इस केस के माध्यम से हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब कभी भी घर में किसी की ऐसा हो, ना भगवान न करे, लेकिन कोई अनहोनी जब हो जाती है तो आप उस तभी एफआईआर लिखाने के लिए जाइए जब आपका प्रॉपर माइंड काम करता हो, या किसी वकील साहब से ज़रूर राय ले लीजिए, क्योंकि एफआईआर के बुनियाद पर ही किसी को बेल मिलता है या ये होता है। एक अपने पूरे जीवन काल में एक बहुत बड़ा, माने इस केस में जो मैंने हमको लगा कि किस लेवल का है, कि हाई कोर्ट से 2 अभियुक्त का बेल रिजेक्ट था, क्योंकि रिकवरी नहीं थी। डेड बॉडी रिकवरी हो जाता है या अपहरणकर्ता विक्टिम को मिल जाता है तभी बेल मिलने का सिद्धांत है। अभी तक जितना बेल के खास करके अपहरण के मामले में हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, दोबारा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही कैसे बेल मिल गया, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। इनके बात पर अगर यकीन किया जाए, चूँकि हम ऑन रिकॉर्ड देखे हैं, तो 2 लोगों का बेल इसमें रिजेक्ट हुआ है। ये कह रहे हैं कि वो निकले हुए अभी घर के बाहर हैं, हालांकि डिस्ट्रिक्ट में ये कह रहे हैं कि बेल मिल गया डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही। तो हमको वो ऑर्डर देखना होगा तब, और हम आज पहली बार ये आए हैं तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ये दरअसल इसलिए है कि एक बार हमने एक मजदूर जो ईंटा भट्ठा पे काम कर रहा था, उनको बॉडीगार्ड हमने दिलवाया था। तो इनको एक उम्मीद कोर्ट और न्यायालय पर, हमसे नहीं भरोसा ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा आस्था इनको जज साहब पर है, इस कोर्ट पर है। हमारे जैसे अनेक वकील साहब भी हैं, सभी लोग अपने क्लाइंट के लिए अच्छे से काम करते हैं। हम ये कह दें कि हम बहुत बड़े वकील हैं, सबसे ज़्यादा हम ही जानते हैं, ये मैं कभी नहीं कहूँगा। लेकिन इनको विश्वास मेरे पर आया, तो जब ये विश्वास नहीं, एक जिम्मेदारी होती है कि आप इनके, देखिए वकील क्या होता है कि आपका मददगार होता है। आप मुसीबत में हैं तो उस मुसीबत में आपका सहारा बनते हैं। हमारी भूमिका यही होती है कि हम आपकी बात को अच्छे से जज साहब के पास रख दें, ये कर दें। लेकिन कोर्ट में आज के दिन में, हाई कोर्ट में एक थोड़ा सा ये होता है कि नंबर पर आने में टाइम लगता है, क्योंकि जजों की जितनी संख्या होनी चाहिए हाई कोर्ट में जजों की संख्या उतनी है नहीं। तो आदमी प्रशासनिक तौर पर जब परेशान होता है तो न्यायालय की तरफ देखता है। न्यायालय में गुण और दोष, राइट और रॉन्ग पर डिसीजन तो बाद में आएगा, नंबर पर ही आने में बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए ये लोग काफ़ी
हताश थे, रोते रोते। अब ये बता रहे थे कि आँख की रोशनी चली गई। किसी का बेटा, जवान बेटा यदि, और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बच्चा का अपहरण थोड़े हुआ, वो वयस्क व्यक्ति था और वो विकलांग था। इस तरीके से क्यों उठा के उसको मारा गया? जबकि इसमें देखिए स्क्रीनशॉट लगा के इन्होंने जो मोबाइल पर धमकी और फिरौती मांगा गया था, उसका भी पर्ची में इसका हर चीज़ का उन्होंने सबूत दिया है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी तक क्या कारण है कि उसको नहीं ढूंढा गया, ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। और जब हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया तो आखिर वो बेल कैसे वहाँ मिला, ये अपने आप में चौंकाने। तो हम हर चीज़ को करके बेल कैंसिलेशन के लिए भी जाएंगे। इनको अभी भी धमकी दे रहा है कि तुमको भी जान मार देंगे, इनको जान माल का क्षति है, वो बेटा का हो गया अपहरण करके, ये बुजुर्ग आदमी, इनके ऊपर भी दबाव, बहुत सारा चीज़, सारे तथ्यों को हम लोग देखते हैं कि इनको कुछ यदि मदद मिल सके तो ये हो सकता है। बाकी देखिए कि न्यायालय, कोर्ट और पुलिस किस लेवल पर इनको मदद पहुंचाती है। हम तो एक माध्यम है, हम बाकी चीज़ों को देखेंगे कि क्या मदद हम कर सकते हैं, उस आधार पर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शिवनंदन भारती जी। आपने सुना पूरा मामला क्या है, प्रशासन की भी लापरवाही है। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।